नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज गरुड़ पुराण के हम अंतिम अध्याय के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने गरुड़ पुराण की सीरीज़ में मेरा सहयोग दिया और इसको सराहा और इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। साथ ही साथ आप सभी ने गरुड़ पुराण में बहुत कुछ सीखा, उसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के बहुत सारे सवाल आए, बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। गरुड़ पुराण में हमने काफ़ी कुछ सीखा, कैसे एक व्यक्ति अपनी मृत्यु के पश्चात एक नई यात्रा को प्रारंभ करता है, कैसे अपनी यात्रा को प्रारंभ करने से पहले वो अपनी इस यात्रा में कुछ अच्छी चीज़ें करने की कोशिश कर सकता है, कैसे यात्रा कंप्लीट होती है, कैसे मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है और कैसे तत्वज्ञान की प्राप्ति होती है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है वो भी हमने सीखा, मृत्यु का उद्देश्य क्या है वो भी हमने सीखा और हर एक चीज़ हमने इस गरुड़ पुराण में यहाँ पर सीखी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि गरुड़ पुराण का श्रवण का फल मतलब कि सुनने का फायदा क्या होता है। आखिर गरुड़ पुराण सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए, गरुड़ पुराण को सुनने से क्या होता है। देखिए, गरुड़ पुराण को जब मैंने गरुड़ पुराण शुरू किया था उससे पहले लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा भ्रम फैला हुआ था। जब मैं शुरू कर रहा था तब काफ़ी लोगों ने तो मुझे रोक दिया था कि नहीं सर, गरुड़ पुराण मत शुरू करिए, ये अच्छा नहीं होता है, ये ऐसा ये वैसा। बट आप सभी को एक चीज़ कह दूंगा कि गरुड़ पुराण खराब अध्याय या खराब शास्त्र नहीं है। ये एक बहुत ही पाक और पवित्र शास्त्र है जिसमें हमारे जीवन से जुड़ी हुई काफ़ी ऐसी घटनाओं के बारे में बताया गया है जिसका वर्णन मैंने अपने वीडियोज़ में किया है। अगर आप सभी ने सीरीज़ मिस कर दी है तो जाके पीछे की वीडियोस देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। सारे के सारे वीडियोस में आपको बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। गरुड़ पुराण में हमने देखा कि कैसे एक व्यक्ति अपने मृत्यु के पश्चात कितने दिन तक के कृत्य करता है, कब वो अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, किस तरह से यात्रा प्रारंभ होती है और किस तरह से चीज़ें आगे चलती हैं, किस तरह के ऋण उसके ऊपर होते हैं, कैसे वो अपने ऋणों को उतार सकता है, कैसे वो अपनी दुर्गति को सदगति में बदल सकता है और कैसे अपने भविष्य को मृत्यु के बाद भी सुरक्षित कर सकता है, कैसे वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने गरुड़ पुराण में देखी। गरुड़ पुराण की बुक को आप घर पर रख भी सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। मैंने पहले अध्याय में भी कहा था कि गरुड़ पुराण की बुक को घर पर रखना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। गरुड़ पुराण आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके मन में एक आशा है कि मैं गरुड़ पुराण को पढ़ूं, इसको और डीप एनालिसिस करके समझना चाहूं, तो वो आप पढ़ सकते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती है। साथ ही साथ अगर आप सुनना भी चाहें तो सुन भी सकते हैं, क्योंकि सुनने से भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। यहाँ पर एक चीज़ कही गई है कि माता और पिता के मरण में जो पुत्र गरुड़ पुराण को सुनता है उसके माता पिता को भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। अब देखिए, घर के परिवार के सदस्य जब गरुड़ पुराण सुन रहे हैं मृत्यु के पश्चात, तो उसका पुण्य भी कहाँ मिल रहा है? उन माता पिताओं को या उन आत्माओं को जिसकी संतुष्टि के लिए गरुड़ पुराण सुनी जा रही है। बहुत ही ज़्यादा डीप यहाँ पर बताया गया है, समझाया गया है कि कैसे हम किसी के पापों को ताड़ने में, किसी के पापों को ख़त्म करने में उसकी मदद कर सकते हैं। गरुड़ पुराण को सुनने वाला व्यक्ति बहुत सारे दान को देने के बराबर कार्य करता है। जी हाँ, गरुड़ पुराण को अगर किसी ने सुन लिया तो उससे कोई भी दान ना दे तो भी चल जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसीलिए गरुड़ पुराण को सुनना अवश्य ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। गरुड़ पुराण पुण्यदायक, पवित्र और पाप नाशक ग्रंथ है और गरुड़ पुराण को सुन के हमें हमारे भविष्य को लेके, मतलब कि हमें हमारे एक उस दौर के बारे में पता चलता है जिसके बारे में हम कभी सुनना या समझना भी पसंद नहीं करते। गरुड़ पुराण में ये बताया गया है दोस्तों कि कैसे गरुड़ पुराण को शुरू करते हैं, कैसे इसको पढ़ा जाता है और कैसे इसको ख़त्म किया जाता है। गरुड़ पुराण को शुरू करने से पहले भगवान श्री कृष्ण की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान ज़रूर करना चाहिए, उसके बाद ही गरुड़ पुराण को शुरू करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। गरुड़ पुराण को बोलने वाले को और सुनने वाले को दोनों को ही लाभ मिलता है, दोनों को ही पुण्य की प्राप्ति होती है, दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा महत्व, काफ़ी ज़्यादा पुण्य मिलता है।
तो इसीलिए गरुड़ पुराण को सुन के आप अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, अपने पूर्वजों को संतुष्ट कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जिसने भी गरुड़ पुराण सुना होगा या जिसने भी गरुड़ पुराण की वीडियोस देखे होंगे, उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपने जीवन में फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। ये बात आप लिख के रख सकते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण एक ऐसा अध्याय है जिसमें वो फ़ायदा मिलता है, वो पुण्य मिलता है, वो धर्म की एक शुरुआत होती है। यहाँ पर धर्म से मेरा मतलब है एक अच्छाई की शुरुआत होती है आपके अंदर। मेरी बात को किसी गलत तरह से मत लीजिएगा दोस्तों, मेरा मतलब है आपके अंदर एक नई सोच की शुरुआत होती है, एक अच्छाई की शुरुआत होती है, अच्छा करने की शुरुआत होती है। आपको सही गलत का ज्ञान समझ में आता है, आपको पता चलता है कि कहाँ पर मैंने गलत किया है और कहाँ पर मैंने सही किया है। जो व्यक्ति सर्वथा दुखी रहता है अपने जीवन में, उसे गरुड़ पुराण अवश्य सुनना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन से थक चुका है, अपने जीवन से हार चुका है, उसे भी गरुड़ पुराण अवश्य सुनना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, उसे भी गरुड़ पुराण अवश्य सुनना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, उसे भी गरुड़ पुराण अवश्य सुनना चाहिए। आपकी मनोस्थिति चाहे कैसी भी हो, आपकी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, बट ये एक ऐसा अध्याय है, एक ऐसा शास्त्र है जिसको पढ़ने मात्र से या सुनने मात्र से आप अपने जीवन की काफ़ी सारी चीज़ों को बदल सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों को अच्छा करके अपने आप को पुण्य के मार्ग में एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जीवन में जब भी एक बार मौका मिले, गरुड़ पुराण के शास्त्र को ज़रूर पढ़िएगा। ज़रूर नहीं आप कौन सी एज में हैं, ज़रूर नहीं आप क्या कार्य करते हैं, ज़रूर नहीं आप मृत्यु के निकट हैं या नहीं है, या आप किसी और को संतुष्ट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। बस ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, नॉवेल समझ के ही पढ़ लीजिएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा और बहुत अच्छी चीज़ें समझने को देखने को ज़रूर मिलेगी। क्योंकि ऐसा अध्याय, ऐसा शास्त्र बार बार नहीं देखने को मिलता और हम बहुत लकी हैं, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पूर्वजों की तरफ से हमें ये एक भेंट मिली है, जिसके ज़रिए हम सही और गलत की पहचान कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि कैसे एक पिंडदान का महत्व होता है, कैसे एक शैयादान का महत्व होता है, कैसे एक शव का दाह संस्कार करना चाहिए और कैसे सारे रिचुअल्स को अच्छे से फॉलो करना चाहिए, कैसे हम एक आत्मा को संतुष्टि की तरफ बढ़ा सकते हैं। नहीं तो बहुत कष्ट होता है, बहुत मुसीबतें आती हैं, बहुत परेशानियां आती हैं और फिर हम कहते हैं कि आत्मा कष्ट दे रही है, आत्मा खुद कष्ट में है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें होती है दोस्तों, जिन्हें हमें कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ इस गरुड़ पुराण को आपने मन से सुना होगा और आप उतने ही मन से इस चैनल को भी दुआएं देंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। बहुत ही जल्द मैं एक नई सीरीज़ लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियोस को जितना फॉलो कर सकते हैं और जितना शेयर कर सकते हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए कि इस गरुड़ पुराण का आखिर असली महत्व क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेंगे और साथ ही साथ आपको ये चैनल भी अच्छा लगेगा। अगले कौन से टॉपिक पर आप मेरे वीडियोस चाहते हैं, वो भी आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन टॉपिक्स पे वीडियो बना के आप सभी को रख सकूँ। धन्यवाद।